जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। फटकार और दुलार। प्रसंग है सन 1960 या 61 का। श्री बंका जी सर्दियों की छुट्टियों में कॉलेज बंद होने पर सरदार शहर से गोरखपुर आ जाया करते थे। भाई जी अपने स्वरचित पद प्रायः किसी को नहीं देते थे, यहाँ तक कि दिखलाने में भी हिचकिचाते थे। श्री बंका जी पर विश्वास करके उन्हें अपने पद देते हुए कहा, इन पदों की नकल साफ साफ एक कागज़ पर उतार लो, न किसी को दिखाना है न किसी को बताना है। सर्दी की छुट्टी थी। इस दुर्लभ सेवा अवसर को पाकर श्री बंका जी अपने भाग्य की सराहना करने लगे। भाई जी के पदों की, यहाँ तक कि निकुंज लीला के निगूढ़तम पदों की नकल भी उतारने का उन्हें सौभाग्य मिला। श्री बजरंग लाल जी बजाज भाई जी के घनिष्ठ मित्र थे। भाई जी के पदों में उनकी बड़ी रुचि रहती थी। श्री बजरंग लाल जी के जबलपुर से आने पर गीता वाटिका में रास पंचाध्यायी, कीर्तन, पद गायन की सरिता बहने लगती। रात्रि में पदों का कार्यक्रम होता। श्री बजरंग लाल जी प्रेरणा करके भाई जी को पदों के कार्यक्रम में ले जाते। पूज्य श्री चिमनलाल जी गोस्वामी को भी बुला लेते। रात को 9-10 बजे से चलने वाला पदों का यह कार्यक्रम 2-3 घंटे तक चलता। कभी कभी तो रात के 2-3 भी बज जाते। एक रात की बात है, पदों के गायन का कार्यक्रम चल रहा था। कोठी के हॉल कमरे में वाटिका के कतिपय स्वजन उपस्थित थे। सभी अपने ही लोग थे। भाई जी तकिए के सहारे लेटे हुए थे। कभी कोई अपनी रुचि का पद बताता। उस पद को पूज्य श्री गोस्वामी जी गाते, किंतु अधिकांश बार भाई जी के द्वारा बताया हुआ पद गाया जाता। श्री बंका जी ने भी उस समय रस के प्रवाह से प्रवाहित होकर एक पद पूज्य श्री गोस्वामी जी से गाने के लिए अनुरोध किया। पद में निकुंज की निगूढ़ लीला का चित्रण था। भाई जी के पदों की कुछ जानकारी तो थी ही। पूज्य श्री गोस्वामी जी ने गाना आरंभ किया। पद की भावधारा में सभी का मन डूब गया। पद का गान समाप्त होते ही भाई जी तकिए का सिरहाना छोड़कर उठ बैठे। उनके बैठने से श्री बंका जी ने यह अनुमान लगाया कि वे इस निकुंज लीला के पद से मेल खाने वाले किसी दूसरे पद को गाने के लिए बताएंगे। पर बात तो दूसरी ही थी। किसी पता था कि भाई जी के अंतर में रोष है। भाई जी के अंतर का रोष उनकी आंखों में उतर आया और वही रोष वाणी में उतर आया। श्री बंका जी की ओर उन्मुख होकर शोभ भरी वाणी में उन्होंने कहा, यह पद गाने के लिए क्यों कहा? यह चीज़ क्या सबके सामने गाने की है? भाई जी की वाणी में शोभ बहुत अधिक था। श्री बंका जी का भावुक हृदय इस रोष की कल्पना भी नहीं कर सकता था। श्री बंका जी के तो पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। श्री बंका जी के चेहरे का रंग बदल गया। भाई जी का डांटना जारी था, क्या निकुंज के भाव दुनिया को बताने की वस्तु हैं? कल से पदों की नकल करना बंद। इसको सुनने के कितने लोग अधिकारी हैं, कितने पात्र हैं जो इसको सही रूप में ग्रहण कर पाएंगे? श्री बंका जी के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद भाई जी ने पूछा, क्या तुमने किसी पद की नकल अपने लिए की है? श्री बंका जी चाहते थे बोलना, परंतु बोल नहीं पाए। तालू से जीभ चिपक गई। बड़ी कठिनाई के बाद वे इतना ही कह पाए, नहीं। भाई जी ने फिर पूछा, क्या किसी को किसी पद की नकल करके दी है? श्री बंका जी ने फिर कहा, नहीं। भाई जी ने रोष में कहा, बस कल से नकल करना बंद। मेरे लिखे पद तथा सारी सामग्री मुझको कल वापस कर दो। सारे श्रोता गुमसुम हो गए। श्री बजरंग लाल जी ने परिस्थिति को संभाला। पद गान का कार्यक्रम समाप्त हुआ। सभी अपने अपने घर पधारे। श्री बंका जी भी अपने कमरे में आ गए, पर आंखों में नींद नहीं, मन में पीड़ा से व्यथित था। कमरे के एकांत में पड़े श्री बंका जी सोचने लगे, भाई जी ने ठीक ही तो कहा कि निकुंज रहस्य की यह निगूढ़ चर्चा क्या जगत में प्रकट करने के योग्य है? और मुझे क्या अधिकार कि किसी के जीवन के सौरभ को, ऐसे गुह्य सौरभ को इस प्रकार बिखेरने का प्रयास करूं? विश्वास करके भाई जी ने मुझको यह सेवा सौंपी,
पर मैं न सेवा ठीक से कर सका और न विश्वास ही निभा पाया। दूसरे दिन सवेरे भी बिस्तर से दुख के मारे श्री बंका जी से उठा नहीं गया। वे गुमसुम होकर बस पड़े रहे। तभी क्या देखते हैं, करीब 8-9 बजे उनके कमरे के द्वार पर पूज्या माँ खड़ी हैं। पता नहीं माँ को किसने यह सब बातें बता दी। माँ के आने का उन्हें अनुमान नहीं था। खिन्नता के मारे उन्हें अनुमान लगाने का अवकाश ही कहाँ था। माँ उनकी स्थिति को न जाने कैसे जान गई। माँ के होठों पर थी मधुर मुस्कान, पर अपार आत्मीयता और आंखों में अमित वात्सल्य। माँ ने कहा, पगले अभी तक उठे नहीं। माँ को देखते ही श्री बंका जी सकपकाकर झट से उठ खड़े हुए। उनके मलिन मुख को देखकर माँ ने कहा, उनके कहने का विचार नहीं करना चाहिए। उनका रोष तो पानी पर लकीर है। उनको खुद अपने कहने पर दुख है। उठो, नहाओ धो। बंका जी रो पड़े, आंसुओं में बह पड़े। भाई जी के अंतरंग निधि के सबके सामने कर देने का परम खेद तो था ही, पर माँ के वात्सल्य ने उनके बांध को तोड़ दिया। माँ के अतिरिक्त कौन है जो आश्रित को संभाले, जो घावों को सहलाए। माँ के वात्सल्य ने उनके मन के भार को बहुत कुछ हल्का कर दिया। और वस्तुतः भाई जी का वह रोष पानी पर लकीर ही था। इसका प्रमाण यही है कि पदों की नकल करने का कार्य पहले की भांति चालू रहा। शीतकालीन अवकाश पूर्ण होने पर वे गोरखपुर से सरदार शहर लौट आए। यदा कदा श्री बंकाजी प्रसंगवश जो कुछ सुनाया करते थे, वे मेरे लिए सुक्ति सुधा बिंदु रूप में परम हितकारी सिद्ध हुए। कभी कभी कहते, जगत से मोह घटाए और जगदीश से नेह को बढ़ाए। सुख में गरवाए नहीं और दुख में घबराए नहीं। श्री राम के चरित्र का अनुकरण करें और श्री कृष्ण के लीलामय चरित्र का चिंतन करें। गीता पाठ में गोविंद के मंद मुस्कान युक्त मुखारविंद का ध्यान करें। नैन निरख सब थल भगवान कृष्ण को कीर्तन नित कीजिए। न हमने हंस के सीखा है, न हमने रो के सीखा है। जो कुछ भी हमने सीखा है, किसी का हो के सीखा है। जय श्री राधे।